22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। यह दिन हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आतंकवादियों ने वहां हमला किया, जिससे बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए। यह हमला अचानक और बहुत ही क्रूरता से किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक गुप्त संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यह संगठन पहले भी कई हमलों में शामिल रहा है। उन्होंने बेकसूर लोगों पर हमला किया, जिनमें बैसरन घाटी की खूबसूरती का आनंद लेने वाले पर्यटक भी शामिल थे। यह हमला पर्यटकों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इस भयानक हिंसा में 26 लोगों की जान चली गई। यह संख्या बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इनमें एक नेवी लेफ्टिनेंट, 2 विदेशी नागरिक और कई अन्य लोग शामिल थे, जो हिमालय की शांति का अनुभव करने आए थे। यह घटना उनके लिए एक त्रासदी बन गई। पूरा देश दुख और गुस्से में एकजुट होकर शोक मना रहा है। यह एकता और सहानुभूति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोक दिया और स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यह उनकी तत्परता को दर्शाता है। इस हमले से पूरे देश में सदमा पहुंचा है। लोग इस घटना से बहुत ही विचलित और चिंतित हैं। यह एक कठोर याद दिलाता है कि आतंकवाद के कहर से बेकसूर लोगों की जान कितनी असुरक्षित है। ये घटना हमें सतर्क रहने की आवश्यकता को भी बताती है। गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये कार्रवाई जल्द ही शुरू होगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन इस त्रासदी के घाव भरने में काफी समय लगेगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का एक ऐतिहासिक समझौता था, जो 6 दशकों से भी ज्यादा समय से चला आ रहा था। 1966 में हस्ताक्षरित यह संधि विश्व बैंक द्वारा कराई गई वर्षों की बातचीत का परिणाम थी। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली से जल संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना था। यह नदी प्रणाली तिब्बत से निकलती है और भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, जिससे लाखों लोगों का जीवन निर्वाह होता है। इस समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित की गई थीं। बदले में भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण दिया गया था। कई चुनौतियों और तनावपूर्ण समय के बावजूद यह संधि वर्षों तक कायम रही। इसे उन देशों के बीच भी सहयोग की संभावना के प्रमाण के रूप में देखा जाता था, जिनका संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन पहलगाम हमला एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने भारत को यह अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इस निर्णय ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना दिया। सिंधु जल संधि के निलंबन से पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाहर सदमा पहुंचा। यह एक अप्रत्याशित कदम था, जिसने सभी को चौंका दिया। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और भी बिगड़ गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक कड़े बयान में पहलगाम हमले और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने को भारत के इस फैसले के मुख्य कारण बताया। उन्होंने इसे एक आवश्यक कदम बताया। भारत ने पाकिस्तान पर अपनी धरती से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहकर संधि की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह आरोप गंभीर था और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। सरकार ने तर्क दिया कि जब उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वह हमेशा की तरह काम नहीं चला सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हालांकि शुरुआत में इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निलंबन ने इस्लामाबाद को एक कड़ा संदेश दिया। यह संदेश स्पष्ट था। इस कदम को एक सोची समझी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दबाव बनाना था। यह एक रणनीतिक चाल थी। भारत लंबे समय से कहता आ रहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकती। यह एक पुरानी नीति है। सिंधु जल संधि का निलंबन एक स्पष्ट संकेत था कि पाकिस्तान की निष्क्रियता के परिणाम होंगे। यह एक निर्णायक कदम था। भाग 4, पाकिस्तान पर गर्मी का असर। पानी के लिए तरसता एक देश। भाग 5, दुनिया देख रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और अनिश्चित भविष्य।